हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर करेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a lies along y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of triangle. ठीक है, अब आपको ठीक है अब आपको ये दिया गया है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 2a है, वो y एक्सिस के ऐसे बिलोंग करता है कि उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। तो उस ट्राइंगल का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये था। अब ये बोला है कि एक ट्राइंगल है, अब वो 2a उसके साइड्स हैं, ये जो ओरिजिन है आपका वो मिड पॉइंट है, वो जो है वो मिड पॉइंट है ओरिजिन आपका। ठीक है, अब ये बोला है आपको कि हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ठीक है, लगा लेते हैं, हमको क्या। ठीक है, तो चलिए हम इसे लगाते हैं। ये सवाल बहुत इजी है, लेकिन बिना आंसर सीट के आप इसे कर नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं भी जब इसे सॉल्व कर रहा था पहले, जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ इस ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए है। ठीक है, तो चलिए हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे रहने दीजिए, पहले वो नहीं, पहले एक काम करते हैं। अब ये बोला है कि आपको तीनों साइड्स के वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है। तो अब आप जानते हैं चाहे ये कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, मींस जो y होगा वो 0 होगा। ऑलवेज y विल बी 0। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो y एक्सिस पे है, मींस अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट जो x वाला होता है वो क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आप 0, जो भी होगा वो। ठीक है, अब लेकिन आप ये बताइए कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और हमें डिस्टेंस भी मालूम है। डिस्टेंस जब मालूम रहता है, जैसे कि ओरिजिन से ये मान के चलिए ये 7 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 1 2 3 5 6 7 आ गया। तो इसे क्या लिखते हैं? y एक्सिस 0 है और यहाँ पे कितना दूर है? 7 यूनिट्स दूर है ना, तो 7,0 इसका होता है। ऐसे ही अगर ये a दूर है तो a हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मींस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया a। ठीक है, तो अब ये तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे भी ये डिस्टेंस पे हम a रख देंगे, लेकिन यहाँ पे आप वही गलत कर जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब सेम, मींस ये दोनों पॉइंट में बिल्कुल सेम है, मतलब कि एक ही पॉइंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तभी ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसी वजह से ये निगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, ये y x। देखिए x यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हमने रखा, लेकिन x जब वो निगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है। अब दोनों अलग अलग हुए। हाँ ठीक है, बिल्कुल, अब ये ट्रायंगल बन सकता है। और अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हमें ये वाला डिस्टेंस मालूम चल जाए, ये वाला डिस्टेंस मालूम चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं
तब हम इसके ये वाला कोऑर्डिनेट जितना ये डिस्टेंस रहेगा वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बात क्लियर है? ठीक है, समझ आ गई हमें। लेकिन उसके लिए कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालने के लिए आप एक जानते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हैं ना? तो अब उसी थ्योरम की मदद से हम यहाँ पे आपका इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 2a है, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। तो 4a स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर को मान लीजिए p, परपेंडिकुलर को p मान लीजिए, तो p स्क्वायर प्लस का बेस ये है तो बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर को आप इधर लाइए तो 3a स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लिए हमने तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस वजह से √3। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, जब ये रूट से निकलेगा तो a हो जाएगा, मीन्स p आपका कितना आ गया √3 है। सही है, √3 आ गया। अब ये ओरिजिन से इतना दूर वाई एक्सिस, मींस जैसे कि हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया वैसे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो √3। सिंपल सी बात है। अब कोऑर्डिनेट्स को इधर उधर आप नहीं कर सकते, नहीं ऐसे ही रहेगा ये सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे आप इसे कर सकते हैं, इसे पॉइंट ए में लेट कर लीजिए, ये बी लेट कर लीजिए, ये सी, लेकिन हो सकता है आंसर में ऐसा नहीं। तो अब लेकिन ऐसा क्या होगा, लेकिन अब आपने आंसर शीट देखा नहीं तो आप सोचेंगे कि अब ए की वैल्यू निकालनी चाहिए। मैं भी यही कर रहा था, मैं ए की वैल्यू निकाल रहा था, कभी इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, कभी स्लोप निकाला मैंने। तो मैं जब देखा आंसर मेरा नहीं आ रहा था तो सोचा कि आंसर क्या है, तो देखा मैंने यही वाला आंसर दिया था, ए है। अब ए के टर्म में उसने ए की वैल्यू नहीं निकाली, सीधे बस ए ही दे दी। अब इसी वजह से आप सबसे पहले अगर ना सॉल्व हो तो अपने ऊपर से घबराइएगा मत। सबसे पहले आप सोचिएगा कि नहीं पहले मैंने कहीं गलत किया होगा तभी ऐसा आ रहा है। तो अगर वहां पे आप चेक कर लिया आप सही है तो आप ये कंफर्म हो जाए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं आंसर गलत हो सकता है। ऐसा जिसके कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है तो हो सकता है आंसर जो है वो गलत मिसप्रिंट हो गया, तो आप उसको लाने के लिए आप कहाँ देखा है, लेकिन वो आंसर मिसप्रिंट रहेगा। लेकिन ये था, अब मैंने ये केस आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये ऐसे करिएगा, इससे आगे नहीं होगा। क्या आप ए की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, स्लोप निकाल दिया कि इस वाले ये परपेंडिकुलर तो हो सकता है उससे कुछ निकल जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यही आंसर है। तो इसके आगे अगर आ भी जाए तो सॉल्व करने का क्या मतलब, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन। हाँ इसे भी करना है। अब आप 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओह मार के यहीं पे पड़ा, मैं देख रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस, आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब PQ जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, और PQ जब पैरेलल है x एक्सिस के। ओके ठीक है, अब हम इसे फर्स्ट केस पहले सॉल्व करते हैं। पहले किसके ये पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, x1 y1 y2 x2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये था कार्टेशियन प्लेन, इसके लाइन जस्ट एक पैरेलल है, दो पॉइंट्स हैं P और Q। अब यहाँ पे क्या है x1 y1 x2
y2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये है आपका, जब ये पैरेलल रहेगा तो हमेशा y की वैल्यू आप इस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जब कांस्टेंट रहेगी तो y1 लिखने का कोई मतलब नहीं, दोनों इक्वल ही रह जाएंगे, तो y x2, y x1, y। तो अब ये पूछा है कि मान लो अब यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है तो y तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी ये बोला है इसने कि p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो p और q की डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो रूट वाला फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x2 में से y1 x1 जाए इसका होल स्क्वायर, x2 में से x1 जाए इसका होल स्क्वायर, प्लस का y में से y का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। तो अब y में से y जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो रूट में x2 में से x1 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म, x2 में से x1 जाए, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, सेकंड क्या कह रहा है, और अगर यही लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती तब, अगर यही लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती, ठीक है, अगर यही लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये रही P, ये रहा Q, ठीक है। अब ये है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, y1, ये x2, y2। यहाँ पे आप अगर एक्सिस के पैरेलल है, x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल x की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी तो दोनों x हो जाएंगे, ठीक है, दोनों x हो जाएंगे, तब p q का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट में x में से x जाएगा, x1 में से x2 होता है तो x में से x जाएगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस का y1 में y2 में से y1 घटाएं, y2 में से y1 घटाएं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो x में से x जाएगा तो 0, 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो रूट में केवल क्या बचेगा, y2 में से y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रूट से स्क्वायर खत्म तो y2 में से y1 जाए, ठीक है, y2 में से y1 जाए। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, तो अब y2 में से y1 जाए और यहाँ पे x2 में से x1 जाए, ये उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जाएगा। अगर वो एक लाइन बना रहे हैं और वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल है तो ये उसका उनके बीच का डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाँ, तो सबसे पहले अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6। ओके, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब मैं एक आपको ऐसा पॉइंट फाउंड आउट करना है x एक्सिस पे, x एक्सिस पर आएगा मींस y हमेशा 0 रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे लेट करके चलिए, ये x, 0 रहेगा। वो कोई दो पॉइंट्स हैं, वो
7,6 है, कहीं 7,6 में लिट करके चलिए 7,6 ये यहाँ पे रहेगा नहीं, लेकिन वैसे ही मैंने कहीं भी लिख दिया है। और 3,4 लेकिन आप देख के दीजिएगा हमेशा, मतलब कि अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज आप सही से कार्टेशियन प्लेन बनाइएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है दोनों के बीच का जो कि अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपने जो पॉइंट लिया x,0 ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से दोनों से ही, यहाँ पे मैं अच्छे से बनाऊँ थोड़ा सा, ये 7,6 3,4 7,6 यही तो था। हाँ क्या था 7,3,4। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, ये दोनों ही इक्वल हैं, इक्वल है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब ये जब इक्वल है तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के पॉइंट का पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रूट में 3 में से x जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 में से y1 जाएगा, तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों अगर इक्वल डिस्टेंस है तो इन दोनों के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 7 में से x का स्क्वायर बताइए, का होल स्क्वायर प्लस का 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो रूट नहीं लिखेंगे हम। तो अब सबसे पहले 3 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 9 प्लस x स्क्वायर इसका 6 माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब यहाँ पापा क्या हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ रूट कैंसिल हो चुका है ना। अब यहाँ पे अब 7 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस का प्लस का x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। अब ये बात क्लियर है हमें। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 प्लस का 9 कितना होता है 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 25 इक्वल्स टू 49 प्लस का एक्स स्क्वायर में 14x है, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी है प्लस का इधर भी है, तो दोनों एक या फिर इसको इधर भेजिए या फिर इसको इधर भेजिए, दोनों कट पिट जाएंगे। अब 14x को इधर लाइए, 14x और प्लस का 36 भी तो है, सॉरी प्लस का 36 है, 14x को इधर लाएंगे तो 14x प्लस का हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 25 को उधर ले जाते हैं, 25 को उधर ले जाते हैं तो इज इक्वल्स टू 49, उसको उधर भेजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इधर, प्लस का 36 में से 25 जाएगा, ठीक है। तो 14x माइनस का 6x कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा, तो अब इज इक्वल्स टू 49 माइनस का प्लस का, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है ना, तो 36 में से 25 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11, ऐसे जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 0 60 हो जाएगा ना। तो 8 2 से जब डिवाइड करेंगे ये क्या कहेगा कि 2 से जब दोनों तरफ डिवाइड कर दिए हम, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू 30,
4x इज इक्वल्स टू 30, तो जब इसे कट करेंगे 2 से फिर से, तो 2x इज इक्वल्स टू 15 मीन्स ये क्या करेगा, तो ये x इज इक्वल्स टू 15/2। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह तो सही रहेगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स के चांसेस कम है। अब यहाँ 4 से डायरेक्ट हम अगर डिवाइड कर देते तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 15 बचता, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो x इज इक्वल्स टू 15/2 मीन्स अब वो जो पॉइंट होगा ना 15/2, 0 वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों यहाँ पे नहीं ये रहेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं वो आएगा 7, हाँ यहाँ पे 15/2, 0 15/2, 0 इनके बीच का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, वो कौन सा पॉइंट हो गया 15/2, 0। सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इसे इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजी है। अब कई बच्चों को लगता है स्ट्रेट लाइन्स बहुत टफ है, और कई बच्चों को लगता है कॉनिक सेक्शन बहुत टफ है, लेकिन वो भी बहुत इजी है। बस आपको उसके कुछ फॉर्मूले और थ्योरम्स आने चाहिए, फिर वो भी आपको इजी लगेगा। फिर जैसे आप इसमें फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना, वैसे ही वो भी है। या कॉनिक सेक्शन ही खुल गया। अब आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अच्छा ठीक है, तो अब एक लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से निकलती है, ठीक है, और उसका जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P। ओ सॉरी हाँ ठीक, अब ठीक है, एक आपको लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास करती है। वो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी कैसी भी हो सकती है वो, या फिर वो खुद वाई एक्सिस ही हो सकती है, या फिर खुद वो एक्स एक्सिस ही हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहाँ लाइन्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोला है कि आपको और एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining P और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining, और एक और लाइन है, वो कौन सी लाइन है, वो 0, -4 कहाँ मिलेगा, 0, -4 यहाँ पे मान के चलिए, और 8, 8 यहाँ पे मान के चलिए, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन जा रही है, अब ये यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट लिया गया है, 0, -4। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 8, 0। ठीक है, अब क्या है,
फिफ्थ क्या है, अब उस लाइन का स्लोप निकालना है, और वो जो लाइन है ना वो 0,0 से पास करती है, और इसका जो मिड पॉइंट है उससे भी पास करती है। और आपको मैं बता दूं कि जो स्लोप होता है ना वो कैसे निकाला जा सकता है, अगर कोई 2 पॉइंट्स मालूम हो या फिर एंगल मालूम, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मतलब कि अगर एक पॉइंट तो मालूम है कि इधर से गुजरती है, वो इधर से जब गुजरेगी तो ये वाला पॉइंट अगर मिल गया ना तो 2 पॉइंट मिल गए, इसका स्लोप निकाला जा सकता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन कैसे निकाला है? अब ये बोला गया है कि वो एक ऐसा पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने के लिए ना हम क्या कहते हैं, इसे x, y मान लीजिए, x1, y1, और ये x2, y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालें? मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस का x2, मिड पॉइंट के लिए सॉरी, अब ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमा, अब ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस का y2 अपॉन में 2, ये हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, y1 x1 प्लस का x2 करेंगे, x1 प्लस का x2 करेंगे तो 0 और 8, 0 प्लस 8 अपॉन में 2। ठीक है, अब कॉमा y1 प्लस का y2, y1 और y2 को ऐड करेंगे, -4 प्लस का 0 तो -4 प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे भी 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, बाई 2। ठीक है, अब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया आपका 4, -2, ये हो जाएगा 4, -2, मीन्स हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इस लाइन का स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। अब वो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप का m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, y2 यहाँ पे क्या है 4 है, 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4 अपॉन में y2 हो गया ना। अब 4 m इज इक्वल्स टू y2 में से y1 जाएगा, ठीक है, y2 में से y1 जाएगा तो 4 बचेगा, और x2 में से x1 जाएगा तो यहाँ पे -2, ठीक है, -2। ठीक है, तो अब यहाँ से जब इसे कट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यह स्लोप आपका क्या आ गया -2। अब स्लोप का मतलब क्या है, ये माइनस का कैसे आया, अगर वो लाइन डिक्रीजिंग होती है, मतलब कि वो नीचे की तरफ डाउन तरफ जा रही है, तो वो क्या हो गया, वो कैसी लाइन होगी, वो एक निगेटिव स्लोप वाली लाइन होगी। और अगर यहाँ पे ये प्लस का 2 आता, मतलब कि वो ऐसे गुजर रही होती, मीन्स वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रही है। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।